जी हाँ दोस्तों, बिना लड़े ही सुशील कुमार ने कुछ मेडल हासिल करे थे। वो कैसे, आपको जानकारी देते हैं। बता दें दोस्तों, जेल की सलाखों के पीछे बंद न्यायिक हिरासत की वजह से पहलवान सुशील कुमार को लेकर एक कड़वे सच का खुलासा हुआ है। हम उनको इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भारत देश के लिए 2 ओलंपिक खिताब जीते थे, जिसकी वजह से भारत देश को गौरवान्वित होने का मौका मिला था साल 2008 और साल 2012 में। लेकिन 2 बार ओलंपिक मेडल जीत चुके रेसलर सुशील कुमार ने साल 2017 में जब 3 साल बाद रेसलिंग मैट पर वापसी की, उसमें अहम बात यह थी कि जिस 74 किलोग्राम कैटेगरी वाले पहलवान ने बिना किसी दाव के ही मध्य प्रदेश के इंदौर में नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीत लिया। हुआ यूँ कि सुशील कुमार के 3 मुकाबले थे और तीनों में विरोधी पहलवानों ने सुशील को वॉक ओवर दे दिया। वॉक ओवर क्या होता है वो भी आपको बताते हैं, यानी कि सामने वाले पहलवान ने बिना लड़े ही हार मान ली थी। हालांकि वॉक ओवर इस खेल में जायज़ है, यानी कि इसको पूरी तरीके से मान्यता दी जाती है, मगर सवाल ये है कि सुशील कुमार के कद के पहलवान को इस तरह मेडल जीतना क्या शोभा नहीं देता। आप खुद सोचिए दोस्तों, जो 2 बार ओलंपिक पदक जीत चुके हैं उनके सामने कोई और नहीं टिक रहा और वॉक ओवर दे रहा है। फाइनल में प्रवीण राणा ने सुशील कुमार को वॉक ओवर दिया, वहीं क्वार्टर फाइनल में और सेमीफाइनल्स मुकाबलों में भी सुशील के सामने पहलवानों ने बिना लड़े ही हार मान ली। मीडिया रिपोर्ट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सुशील ने जिनका मुकाबला था वो मैट पर आए और सुशील के पांव छूकर चले गए। इस पर रेफरी कहते हैं ये हमारी परंपरा है, कोई भी पहलवान वॉक ओवर दे सकता है, मगर जो भी करे ये उसे अपने इस निर्णय को सही ठहराना जरूरी है। प्रवीण राणा दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग किया करते थे और सुशील कुमार भी वहीं प्रैक्टिस करते थे। ये खबर पता चलते ही बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर, जिन्होंने भाग मिल्खा भाग फिल्म में मिल्खा सिंह का किरदार निभाया था, उन्होंने ट्वीट करके सुशील कुमार के खिलाफ कुछ भड़काऊ बातें कहीं। इस गोल्ड मेडल पर सवाल उठाया। उन्होंने सवाल किया कि मैं सुशील कुमार की बहुत इज्जत करता हूं। अब तक उन्होंने जो भी अचीव किया वो मेहनत, अनुशासन, खून पसीना के दम पर किया, जिसको हम सभी ने सहराया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सुशील इस तरह से गोल्ड नहीं जीतेगा। ये खेल भावना के खिलाफ है। सामने वाले को कम से कम लड़ने का मौका दो या वो खुद लड़े। अब इसमें गलती दोस्तों हम सुशील कुमार की भी नहीं दे सकते, क्योंकि जब सामने वाले ही वॉक ओवर दे रहे हैं तो सुशील कुमार के लिए क्या बोला जाए। सुशील तो लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन सुशील कुमार से खेल भावना की उम्मीद इसलिए भी की जाती है क्योंकि इस खिलाड़ी ने अभी तक मेहनत और अनुशासन से सब हासिल किया है। साथ ही सुशील ने कभी भी नशे या शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी उत्पाद का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया है। क्रिकेट के लिए पागलपन वाली इस जनरेशन में रेसलिंग में 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले सुशील कुमार का 3 साल के गैप के बाद इस तरह नेशनल चैंपियन में गोल्ड मेडल जीतना बहुत ही ज़्यादा दोस्तों निराश कर देने वाली बात थी। जो लोग उदाहरण पेश करने के लिए याद किए जाते रहे हैं, उनसे इस तरह के मेडल या देश नहीं चाहेगा। चाहे जो भी परिस्थितियाँ रही हों, सुशील से हर बार पसीना बहाकर गोल्ड जीतने का लालच हमें रहेगा। ये बातें दोस्तों फरहान अख्तर ने एक ट्वीट के ज़रिए कही थी। इनकी बातों में दोस्तों 100% पूरी जायज़ बातें हैं, जिसके बाद ही फैंस ये हिसाब लगा रहे थे कि कम से कम सुशील कुमार तो अपने सामने खड़े प्रतिद्वंदियों को हौसला अफजाई करते। क्योंकि दोस्तों एक बात यह है कि चलिए सुशील कुमार एक रेसलिंग के बहुत बड़े सितारे रहे, उन्होंने 2 बार ओलंपिक खिताब जिताया है, लेकिन जब तक अपने से छोटों को लड़ने का अपने सामने ही मौका नहीं देंगे, तब तक उन्हें कैसे पता चलेगा कि सामने वाला क्या गलती कर रहा है। क्योंकि आज नहीं तो कल सुशील कुमार को भी दोस्तों रेसलिंग की दुनिया को अलविदा कहना ही होगा। भले ही वो मिट्टी से जुड़े इंसान हैं और हमेशा मिट्टी से ही जुड़े रहेंगे, लेकिन कल और नहीं तो परसों उनको मैट पर नहीं उतरने दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों हर किसी की एक एज लिमिट होती है, जिस एज तक वो कुश्ती लड़ सकता है वही एज लिमिट यहाँ पर भी लागू होती है। तो उनके बाद कई और छोटे उनसे शिष्य आएंगे तो उनको कम से कम अपने सामने खड़े होने का मौका मिले। लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी दोस्तों आई थी डोपिंग के मामले की और अलग अलग विवादों को लेकर, जिसमें ये बात सामने आई थी कि सुशील कुमार के कुछ समर्थक ऐसे भी थे जो मैच से पहले ही उनके सामने खड़े प्रतिद्वंदियों को जान से मारने की धमकी दे देते थे। ये प्रवीण राणा द्वारा ही बात कही गई थी साल 2018 राष्ट्रीय मंडल खेलों के सिलेक्शन के दौरान कि कैसे सुशील के प्रतिद्वंदियों ने उनको जान से मारने की धमकी दी थी। दोस्तों ये बात सूत्रों के अनुसार एक मीडिया रिपोर्ट में छपी थी, वो आर्टिकल सेव है, लेकिन ये बात हैरान कर देने वाली दोस्तों यहाँ पर भी लागू होती है कि अगर ऐसा ही कुछ उस दिन भी हुआ था तो वो जो 3 मेडल जीते थे वो भी इसी धमकी की वजह से जीते होंगे, वरना इतनी आसानी से कोई वॉक ओवर क्यों देगा। आप खुद सोचिए दोस्तों कि आपके सामने आपका वो आइकन खड़ा है जिसको देखकर आपने कुश्ती की दुनिया में कदम रखा।
क्योंकि इस समय देखा जाए तो लगभग हर व्यक्ति क्रिकेट के पीछे पागल है। उसका एक अलग ही जुनून है क्रिकेट मैच को लेकर। जब भी मैच आता है तो टकटकी लगाए बैठता है, लेकिन किसी को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कैसे कोई पहलवान ओलंपिक में जा रहा है, कैसे कोई पहलवान नेशनल लेवल पर विजेता बनना है, इंटरनेशनल एशियन लेवल पर चैंपियनशिप जीत रहा है। उनसे शायद ही किसी को ज़्यादा फ़र्क पड़े। लेकिन जब सुशील कुमार ने ओलंपिक खिताब जीता तो वो पहलवानी के गुण लोग देखने के लिए बैठते थे। लेकिन सुशील कुमार के सामने दोस्तों जब बैठे और उनके सामने कोई वॉकओवर देकर चला जाए तो कितनी निराशा लगती है। यही कुछ कारण बनते नजर आए हैं दोस्तों कि जिसकी वजह से इन खेलों को इतनी ज़्यादा बढ़ावा भारत देश में नहीं मिल पाया है। कुछ का मानना है कि पहले से ही कई मैच फिक्स हो जाते हैं, कुछ डरा धमका के मैच जीत लेते हैं, तो कुछ का डोपिंग टेस्ट ही अलग लेवल पर चला जाता है, तो कुछ दोस्तों अपने आप में ही बहुत ज़्यादा थके हारे होने की वजह से सामने वाले के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई इन सब में ये जुड़ी हुई है कि अगर ऐसे ही मेडल जीते गए हैं तो ये बिल्कुल भी सम्मान के लायक नहीं है। भारत देश खून पसीने के साथ ही लालच रखता है मेडल जीतने की। फैंस को उम्मीद रहती है कि पसीना बहेगा, फिर मेडल कोई जीते या हारे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैच में जीत लड़ने के बाद ही तय होनी चाहिए, वॉक ओवर कहीं का कोई निर्णय नहीं हुआ। आप खुद सोचिए दोस्तों, जिस ओलंपिक खेलों का आप सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, आपको खेलने का मौका मिलता है और आपके सामने वॉक ओवर दे के चला जाता है। उन लाखों करोड़ों लोगों के बारे में सोचिए जो इस मैच में एक अच्छे खेल की उम्मीद कर रहे थे, उन पर क्या बीतती है। तो वही शिष्य जिनके सामने अब सुशील कुमार खड़ा था, वही खिलाड़ी जिनके सामने सुशील पहलवान खड़ा था, उन्होंने बिना लड़े आत्मसमर्पण क्यों कर दिया था, क्यों उन्होंने वॉक ओवर दिया, इस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ था दोस्तों। फरहान अख्तर ने जायज़ बात रखी थी, ये जायज़ बात लाखों लोगों ने सराहनीय मानी थी। लेकिन सुशील कुमार भी एक नामी खिलाड़ी हैं दोस्तों। भले ही सागर धनखड़ हत्याकांड में फंसे, लेकिन जो उनका स्ट्रगल है वो स्टोरी हमने पढ़ी भी है, आपको कई बार बताई भी है अपनी वीडियो के माध्यम से कि कैसे 14-15 साल की उम्र में अपने छोटे छोटे दोस्तों को, जो उनके दोस्त थे, उन सभी को अलविदा कहते हुए छत्रसाल स्टेडियम की ओर रुख किया था। दोस्तों आप कल्पना कीजिए कि 15 साल की आपकी उम्र, जहां पर आज के बच्चे पबजी और बाकी जैसे खेलों में व्यस्त रहते हैं, उस समय सुशील कुमार भारत देश का नाम रोशन करने के लिए, और उनके लिए तो कोई और आइकॉन था भी नहीं। यही सबसे बड़ी उनकी दिक्कत थी कि मतलब हम अगर क्रिकेट खेलते हैं तो हम ये सोच के खेलते हैं कि हमें कल को विराट कोहली जैसा बनना है। लेकिन सुशील कुमार को कैसा बनना था? क्या सतपाल जी के जैसा बनना था, जिन्होंने खुद ओलंपिक में कोई खिताब नहीं जीता था? भले ही उन्होंने पुरजोर कोशिश की हो अपने समय में सतपाल जी ने, लेकिन सुशील कुमार को किसकी तरह बनना था? सुशील कुमार को सुशील कुमार बनना था। इसी वजह से उन्होंने अखाड़ों की दुनिया में कदम रखा था। यही चीज़ उनको आगे लेके गई। लेकिन जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो दिल को ठेस पहुंचती है कि हमने गलत जगह अपना सारा एक एक्साइटमेंट लेवल लगा दिया, हमने सुशील के पीछे बर्बाद कर दिया, क्योंकि वो तो ऐसे ही वॉक ओवर के ज़रिए जीते। ये है दोस्तों असली सच्चाई जो आप सभी को बताई। इसमें ना ही कोई किसी को पक्ष ना ही किसी को विपक्ष को दर्शाया गया है। सारी खबरें सूत्रों के अनुसार थी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।